टॉपिक है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड रांची यूनिवर्सिटी में भी मैथ्स में पढ़ना है और इग्नू के स्टूडेंट्स को भी बीसीए और एमसीए दोनों में पढ़ना है। क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से आएगा। क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे परफॉर्म 5 इटरेशंस ऑफ द बाइसेक्शन मेथड टू ऑब्टेन द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है परफॉर्म 5 इटरेशंस। तो क्वेश्चन में आपका समटाइम्स मेंशन हो भी सकता है कि आपको कितने इटरेशन तक परफॉर्म करना है, समटाइम्स मेंशन नहीं भी हो सकता है। तो आपको ऑन एन एवरेज 4 to 5 और 6 इटरेशंस तक सॉल्व करके डिस्प्ले करना होता है वहाँ पे। अब यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 1। ये आपका एल्जेब्राइक इक्वेशन है। ये आपका कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी दिया हो सकता है। इसको सॉल्व कैसे करना है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 1 जो गिवन इक्वेशन था उसको मैंने यहाँ लिख लिया। अब आपको इसमें 1 बाई 1 एक्स और एफ एक्स, आप देख रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है। टेबल कैसे बनता है? इस इक्वेशन में 1 बाई 1 0 और 1, पहले मैंने 0 लिया इस इक्वेशन में तो वैल्यू आया 1। फिर सेम इक्वेशन में जब 1 पुट करेंगे तो वैल्यू आ रहा है -3। अब यहाँ पे मेरा मेन पर्पस होता है कि आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लो, 0 1 2 3 4 5 या फिर -1 -2 -3 -4 -5 कुछ भी लो, बट आपका एफ एक्स का जो वैल्यू है वो इन वैल्यूज को पुट करने पे एक वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, एक वैल्यू निगेटिव आना चाहिए, तभी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो जब 0 पुट किया इस इक्वेशन में तो पॉजिटिव वैल्यू दैट इज 1 आया है, और जब 1 पुट किया इस सेम इक्वेशन में तो हमारा वैल्यू निगेटिव आया है दैट इज -3। तो हम लोग यहाँ पे a इक्वल्स टू 0 एज्यूम कर लेते हैं और b का वैल्यू जो है वो 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो एफ ए मतलब जब 0 बैठाए तो एफ एक्स का जो वैल्यू है 1 दैट विल बी कंसिडर्ड एज एफ ए, और जब b इक्वल्स टू 1 पुट किए थे इक्वेशन में तो दैट वैल्यू इज कंसिडर्ड एज एफ बी। तो 1 इंटू -3 दैट विल बी ऑब्वियसली -3 दैट इज लेस देन 0। तो हमारा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 मीन्स 1 इंटू -3 दैट इज लेस देन 0, तो हम इस वैल्यू 0 एंड 1 के वैल्यू को लेकर कंटिन्यू कर सकते हैं। सो रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब हमको 0 और 1 रूट लेकर इस प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करना है। आप कोई और वैल्यू भी लेकर कंटिन्यू कर सकते हो, बट आपका कंडीशन ये है कि एक वैल्यू कोई भी इन दोनों में से पॉजिटिव आना चाहिए, एक वैल्यू निगेटिव आना चाहिए, देन ओनली यू कैन टेक दिस टू वैल्यूज फॉर फर्दर कैलकुलेशन। अभी यहाँ पे a इक्वल्स टू 0 है दैट इज पॉजिटिव एंड b इक्वल्स टू 1 दैट इज निगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? एक प्रॉपर टेबल क्रिएट करना है। टेबल कैसे क्रिएट करना है? टेबल में आपको कुछ 5 कॉलम्स क्रिएट करने हैं। 5 कॉलम्स में फर्स्ट कॉलम इज नंबर ऑफ इटरेशंस दैट विल बी डिस्प्लेड बाय n, सेकंड वैल्यू इज a, थर्ड वैल्यू इज b, फर्स्ट इज पॉजिटिव सेकंड इज नेगेटिव। आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द मिड वैल्यू यूजिंग a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 फार्मूला। एंड देन यहाँ पे जो भी हमारा वैल्यू आ रहा है उसको हम लोगों को लास्ट में जो इक्वेशन दिया था, हमारा इक्वेशन वाज एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 1, तो उसमें पुट करके कैलकुलेट कर देना है। हमेशा यहाँ पे क्या करना है, कैसे ये टेबल का फॉर्मेशन करना है वो मैं बता रही हूँ। हमेशा आपका जो नंबर ऑफ इटरेशंस है दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 0। तो जब 0 लेंगे 0 1 2 3 4, यहाँ पे 4 तक हम लोग इसलिए गए हैं क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था परफॉर्म 5 इटरेशंस, तो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ इटरेशंस 5 हो गए। अब a का वैल्यू 0 था, b का वैल्यू 1 था। a का वैल्यू जब हम पुट किए थे इक्वेशन में तो पॉजिटिव आया था, और जब b का वैल्यू 1 पुट किए थे तो वो निगेटिव आया था, इसलिए यहाँ पे मैंने पॉजिटिव निगेटिव मेंशन कर दिया। मिड वैल्यू फाइंड आउट करने का हमेशा ये फॉर्मूला होता है xn प्लस 1 इक्वल्स टू a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। तो आपको इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रहा है उसको इस इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकालना है। तो आप ये लाइन समझ गए होगा कि कैसे हो रहा है। 0 प्लस 1 हमने यहाँ से लिया है, फिर 0 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 0.5, ये जो वैल्यू आएगा उसको इस इक्वेशन में पुट करना है और कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर ये आपका वैल्यू निगेटिव आया,
आप देख रहे हो यहाँ पे -1.3750 है। जैसे ही ये वैल्यू हमारा निगेटिव आएगा तो जो निगेटिव वाला कॉलम था वो हमारा 0.5 हो गया। ये 0.5 आपका इस वैल्यू से अपडेट हो रहा है। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ लिखेंगे। अगर ये वैल्यू मेरा निगेटिव आता है तो नेक्स्ट इटरेशन में, और ए वाला जो कॉलम है वो अपने प्रीवियस वैल्यू से कॉपी हो जाएगा। फिर सेम इटरेशन हम सेम प्रोसेस हम लोगों को परफॉर्म करना है इन नेक्स्ट इटरेशन ऑल्सो। दैट इज ये 0 हुआ, ये 0.5 आपका यहाँ से आ रहा है, और x n+1, n अभी हमारा 1 था तो 1+1 दैट इज 2, और ये a + b होल डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा वैल्यू आया x2 का 0.25। अब ये 0.25 इस इक्वेशन में पुट हो गया तो उसका वैल्यू आया अगेन निगेटिव। फिर से जब ये आपका निगेटिव वैल्यू आएगा तो हम लोगों को जो निगेटिव वाला जो कॉलम है उसको हम लोगों को इस x2 वाले वैल्यू से अपडेट करना है, और आपका a का जो पॉजिटिव वाला कॉलम है वो अपने प्रीवियस वैल्यू को कॉपी कर लेगा। फिर सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना है। x3 हमारा मिड वैल्यू निकलेगा, a + b डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.1250। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास अब पॉजिटिव वैल्यू आ गया। जब हमारा पॉजिटिव वैल्यू आएगा उस केस में क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू आने पे जो हमारा पॉजिटिव वाला कॉलम था नेक्स्ट इटरेशन में, दैट विल बी अपडेटेड बाय दिस वैल्यू ऑफ x3 मिड वैल्यू। तो 0.1250 हमने यहाँ लिखा, और निगेटिव वाला कॉलम अपने प्रीवियस वैल्यू से अपडेट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो 0.25 यहाँ पर से कॉपी हो गया, और ये जब पॉजिटिव था तो पॉजिटिव वाला जो कॉलम था वो अपने मिड वैल्यू से, प्रीवियस मिड वैल्यू से अपडेट हो गया। ठीक है, फिर सेम प्रोसेस a + b होल डिवाइडेड बाई 2, सो x4 आ गया मेरा 0.1875। इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट किए तो फिर से पॉजिटिव वैल्यू आया है। इट मीन्स अगेन वी नीड टू अपडेट द पॉजिटिव वैल्यू कॉलम। तो पॉजिटिव वैल्यू कॉलम हमारा 0 a वाला कॉलम था तो उसको मैंने मिड वैल्यू से अपडेट किया, ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा। फिर सेम प्रोसेस फॉलो करना है। क्वेश्चन में आपका ओनली 5 इटरेशंस परफॉर्म करना था। सो नंबर ऑफ इटरेशंस हमने 0 से 4 तक लिया है, उसमें आपका जो भी यहाँ पे फाइनल रूट आ जाता है दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो दिस इज द प्रोसेस दैट हाउ वी कैन सॉल्व बाइसेक्शन मेथड। दिस इज अ वेरी इजी टेक्निक टू सॉल्व and very easy to understand.